हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। फलन एफ एक्स बराबर हमें दिया है ई की घातांक माइनस में मापांक एक्स। और हमें बताना है कि पहला विकल्प जो दिया है सर्वत्र सतत है परंतु एक्स बराबर जीरो पर अवकलनीय नहीं है। यह पहली बात है। उसके बाद बी में बताना है हमें सर्वत्र सतत है एवं अवकलनीय नहीं है। बी में वाला विकल्प दिया है। विकल्प सी है हमारे पास एक्स बराबर जीरो पर सतत नहीं है। और विकल्प डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये चार विकल्प दिए गए हैं और हमें एक फलन भी दिया गया है। हमें जांच करना है सबसे पहले कि ये एक्स बराबर जीरो पर अवकलनीय है या नहीं है, एक्स बराबर जीरो पर सतत है या नहीं है, या सभी मानों पर सतत है या नहीं है। इस तरह की कुछ बातें इस प्रश्न में पूछी गई है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा समझ लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा में हम देखेंगे कि यदि फलन सतत होता है तो क्या होता है। तो इसी बात को मैं यहाँ लिखूंगा, यदि x बराबर a पर फलन सतत हो, सतत हो, यहाँ कोई फलन ले लेते हैं हम, यहाँ पर कोई फलन f ले लेते हैं, मैंने कोई फलन f ले लेते हैं, सतत हो, तब तब जो सूत्र होगा वो यह होगा कि फलन की दाईं सीमा a पर बराबर होगी फलन की बाईं सीमा अर्थात f ऑफ a माइनस जीरो, और यह बराबर होगी फलन के मान के बिंदु x बराबर a पर। तो यह सूत्र आपको याद रखना है किसके लिए, फलन यदि सतत हो तब। दूसरी मुख्य अवधारणा हम इस बात को समझेंगे कि अवकलनीयता कब होती है, कोई भी फलन की उसको कैसे दिखाया जाता है। तो यह भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। देखो मैं इस बात को लिख देता हूँ कि यदि x बराबर a पर फलन अवकलनीय हो, अवकलनीय, अवकलनीय को ठीक लिख देता हूँ बच्चों में, यहाँ पर ये थोड़ा सा मैंने मात्रा को इधर लिख दी है, एक बार और लिख देते हैं। फलन अवकलनीय हो तब तब क्या याद रखना है आपको कि फलन का दायां अवकलज और बायां अवकलज बराबर होता है। तब हमारे पास जो सूत्र बनेगा वह बनेगा एफ डैश ए प्लस जीरो, अर्थात एक्स बराबर ए पर दायां अवकलज, और बराबर होना चाहिए एफ डैश ए माइनस जीरो, अर्थात एक्स बराबर ए पर इसका बायां अवकलज, ये बराबर होना चाहिए। तो ये दो बातें हैं जो इस प्रश्न के लिए आपको याद रखनी है। आइए प्रश्न में जो फलन दिया है हम सबसे पहले उसे लिख लेते हैं। तो देखो दिया गया फलन क्या है, हमें फलन दिया है एफ एक्स बराबर ई की घातांक है माइनस और मापांक एक्स है। तो हम इसे अलग अलग दो भागों में लिख लेते हैं। देखो तो ये हो जाएगा, एक बार तो हो जाएगा ई की घातांक प्लस एक्स और एक बार ई की घातांक माइनस एक्स। देखो हमें पता है, इस बात को भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि मापांक एक्स का जो गुणधर्म है वह भी हमें पता होना चाहिए। हमें पता है कि जो मापांक एक्स होता है इसके भी दो मान होते हैं। एक बार तो हम प्लस का एक्स लिखते हैं और एक बार हम माइनस एक्स लिखते हैं। प्लस एक्स कब लिखते हैं, जब एक्स खुद जीरो या जीरो से बड़ा हो, और माइनस कब लिखेंगे, जब एक्स जो हो जीरो से छोटा हो। तो इस आधार पर हम इस फलन को भी यहाँ पर अलग अलग लिख रहे हैं। तो मैं इसको और अच्छे से लिख देता हूँ। देखो तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि ये जो मापांक एक्स है, देखो यहाँ पर मैंने एक ही घातांक एक्स लिखा है तो इसका मतलब मापांक एक्स का मान क्या है, यहाँ पर ऋणात्मक है। तो हम ये कहेंगे कि एक्स का मान जब जीरो से कम होगा, तो देखो ये प्लस का एक्स बन जाएगा। और ये कब आएगा, जब एक्स का मान जीरो या जीरो से अधिक होगा। तो जीरो से अधिक होगा तो एक ही घातांक माइनस एक्स। तो हमने इस फलन को ये दो भागों में अलग अलग लिख लिया है, जिससे कि हम जब इसको अवकलनीयता और सत्यता की जांच करेंगे तो हमें आसानी से इसके मान हम रख सकेंगे। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि देखो हमें बताना है कि ये सर्वत्र सतत है या नहीं है। तो पहला बिंदु हम लेंगे कि x बराबर, हम कोई बिंदु ले लेते हैं a, और a का मान ले लेंगे जीरो से कम, और a जो होगा वह क्या होगा, एक वास्तविक संख्या होगा। उस स्थिति में देखिएगा, इस स्थिति में यदि मैं फलन का मान निकालूं तो फलन का मान क्या आएगा, e की घातांक a आएगा, क्योंकि केवल x का मान मुझे यहाँ पर a रखना है तो ये फलन का मान होगा। अब हम इस पर इसकी दाईं सीमा और बाईं सीमा भी ज्ञात कर लेंगे। तो अब अगर हम निकालेंगे एफ ऑफ ए प्लस जीरो, तो ये होगा लिमिट एच का मान जीरो, ये बनेगा एफ ऑफ ए प्लस एच, फिर से लिखूंगा लिमिट एच का मान जीरो की ओर अग्रसर। अब देखो ए प्लस एच के लिए फलन हम कौन सा प्रयोग में लाएंगे, e की घातांक
ए प्लस एच, तो बराबर क्या मिल जाएगा हमें, एच का मान 0 रखते ए की घातांक ए मिल जाएगा। इसी प्रकार हम निकालेंगे ए माइनस 0 अर्थात ए पर बाई सीमा, तो लिमिट एच का मान 0 की ओर अग्रसर, एफ ऑफ ये होगा ए माइनस एच, ए माइनस एच के लिए भी उसी फलन का प्रयोग करना पड़ेगा, तो लिमिट एच का मान 0 की ओर अग्रसर, ई की घातांक हो जाएगा ए माइनस एच, और फिर से क्या मिलेगा हमें, ई की घातांक ए, तीनों बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं इस बात को कि अतः यदि x का मान 0 से कम है पर जो फलन एफ एक्स है वो क्या है, संतत है, संतत है। इसके बाद हम दूसरा नंबर यहाँ पर डाल लेंगे और अब फिर से लिख लेंगे, माना x बराबर हम कोई संख्या b ले लेंगे और b का मान 0 से बढ़ा लेंगे, और जो b होगा वह भी एक वास्तविक संख्या ही होगा। अब यहाँ पर मान निकालते हैं, तो सबसे पहले निकालेंगे एफ ऑफ बी का मान। एफ ऑफ बी का मान कितना आएगा, ई की घातांक ये माइनस का बी हो जाएगा, क्योंकि देखिए यदि एक्स का मान 0 से बड़ा है तो हमें किसका प्रयोग करना है, ई की घातांक माइनस एक्स का प्रयोग करना है। उसके बाद यहाँ पर भी यही करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे एफ ऑफ बी प्लस 0, जिसको लिखेंगे लिमिट एच का मान 0 की ओर अग्रसर, और ये बन जाएगा एफ ऑफ बी प्लस एच, मान रख लेंगे, तो लिमिट एच का मान 0 की ओर अग्रसर, ये होगा ई की घातांक माइनस, और ये बनेगा बी प्लस एच। अब आप एच का मान 0 रख लीजिए, तो ये ए की घातांक माइनस का बी आ जाएगा। फिर से निकालेंगे एफ ऑफ बी माइनस 0, फिर लिखेंगे लिमिट एच का मान 0 की ओर अग्रसर, ये बनेगा एफ ऑफ बी माइनस एच हो जाएगा। यहाँ पर भी वही मान रखेंगे, तो लिमिट एच का मान 0 की ओर अग्रसर, ई की घातांक ये होगा माइनस, और ये b माइनस एच होगा, और जैसे h का मान 0 रखेंगे e की घातांक माइनस बी आ जाएगा। तो इस आधार पर हम इस बात को कह सकते हैं कि अतः अतः यदि हम x बराबर या x का मान 0 से अधिक लेते हैं पर एफ एक्स क्या है, संतत है, संतत है, तो हमने दोनों जगह सतत कर दिया है। अब हम x बराबर 0 पर भी इसकी जांच कर लेंगे। तो अब तीसरा नंबर डालेंगे और लिखेंगे x बराबर 0 पर। तो सबसे पहले फलन का मान निकालेंगे एफ ऑफ 0, तो ये हो जाएगा e की घातांक माइनस 0, देखो इसी का प्रयोग करेंगे, यदि x का मान 0 है तो e की घातांक माइनस 0 बन जाएगा, तो e की घातांक माइनस 0 हो चाहे प्लस 0 हो, इसका मान कितना होगा, 1 के बराबर। उसके बाद अब 0 पर दाईं सीमा और बाईं सीमा भी निकाल लेंगे। सबसे पहले मैं दाईं सीमा का मान निकाल देता हूँ यहाँ पर आपको, तो हम इसको लिखेंगे एफ ऑफ 0 प्लस 0, जिसे कहेंगे लिमिट एच का मान 0 की ओर अग्रसर, यहाँ पर होगा एफ ऑफ 0 प्लस एच बन जाएगा। फिर से लिखेंगे लिमिट एच का मान 0 की ओर अग्रसर, अब 0 प्लस एच के लिए हम फलन यूज करेंगे माइनस का 0 प्लस एच, 0 से अधिक के लिए तो हमें इसी का प्रयोग करना है, एच का मान 0 रख दीजिए, तो ये कितना मिलेगा हमें, 1 मिल जाएगा। अब एफ ऑफ 0 माइनस 0 अर्थात 0 पर निकालेंगे इसकी बाईं सीमा, तो फिर से लिखेंगे लिमिट एच का मान 0 की ओर अग्रसर, एफ ऑफ 0 माइनस एच का प्रयोग करेंगे, तो ये बनेगा लिमिट एच का मान 0 की ओर अग्रसर, और अब 0 माइनस एच अर्थात 0 से कम के लिए तो ई की घात एक्स का प्रयोग में आएगा, तो ये हो जाएगा 0 माइनस एच, और यहाँ एच का मान 0 रखेंगे तो ई की घातांक जो माइनस 0 होगी वो भी किसके बराबर होगी, 1 के ही बराबर होगी। तो देखो तीनों बराबर आए, तो हम कह सकते हैं कि अतः x बराबर 0 पर जो फलन है वो क्या है, सतत है। तो ये तो बात हो गई कि फलन तो क्या हो गया, सर्वत्र सतत हो चुका है, तो फलन हमारा सर्वत्र सतत है। अब हम देखते हैं कि x बराबर 0 पर अवकलनीय है या नहीं है, तो मैं इस बात को भी यहाँ लिख देता हूँ। अब x बराबर 0 पर अवकलनीयता की जांच, अवकलनीयता की जांच करेंगे। तो अवकलनीयता की जांच के लिए सबसे पहले हम इसका दायां अवकलज निकालेंगे। तो दायां अवकलज क्या होता है, एफ डैश
हम जीरो पर ज्ञात कर रहे हैं तो ये जीरो प्लस जीरो हो जाएगा। और इसके लिए सूत्र क्या बनेगा, लिमिट एच का मान जीरो की ओर अग्रसर, ये होगा एफ ऑफ जीरो प्लस जीरो माइनस एफ ऑफ जीरो और बटे में कितना आ जाएगा एच। ये दायां अवकलज ज्ञात करने का सूत्र है हमारा। अब यहाँ पर मान रख लेते हैं, मैं लिखता हूँ एफ डैश जीरो प्लस जीरो, उसके बाद लिखेंगे लिमिट एच का मान जीरो की ओर अग्रसर होगा। उसके बाद अब समझिएगा आप, जीरो प्लस जीरो अर्थात जीरो से अधिक के लिए हम फलन जो प्रयोग करेंगे वो कौन सा होगा, ई की घातांक माइनस एक्स वाला है। इसको देख लेते हैं हम एक बार। देखो जीरो से अधिक है तो ई की घातांक माइनस एक्स के फलन का हम प्रयोग करने वाले हैं। तो यहाँ पर बन जाएगा ई की घातांक माइनस और ये हो जाएगा जीरो प्लस एच और माइनस ई की घातांक, ये तो जीरो हो जाएगा और बटे में कितना है एच, है ना। सूत्र देख लीजिएगा आप, ये एफ ऑफ जीरो, ये जीरो प्लस एच लिखना बच्चों में भूल गया हूँ, देखो गलती हो जाती है बड़े सवालों में, ये जीरो प्लस एच आता है यहाँ पर, ठीक है। इसको मैं सही कर देता हूँ, जीरो प्लस एच और माइनस एफ ऑफ जीरो होता है ना, याद रखें इसको, ऐसी गलती ना हो। आगे बढ़ते हैं, देखो अब यहाँ पर इसको लिखेंगे लिमिट एच का मान जीरो की ओर अग्रसर, ये हो जाएगा ई की घातांक माइनस एच। ई की घातांक जीरो का मान क्या होता है, एक होता है और बटे में कितना है हमारे पास एच है। अब हमारे पास एक मानक सीमा होती है, इसका प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। मैं मानक सीमा भी आपको लिख देता हूँ। हम जानते हैं लिमिट एक्स का मान जीरो की ओर अग्रसर, ई की घातांक एक्स माइनस एक बटा एक्स, यह सदैव किसके बराबर होता है, एक के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखो माइनस है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं माइनस एक और यहाँ पर भी गुणा कर देंगे माइनस एक का। तो अब यह मान किसके बराबर हो जाएगा, एक के बराबर। तो अर्थ यह हुआ कि यह मान माइनस एक के बराबर हो गया हमारे पास, क्योंकि इधर तो प्लस का एक आएगा और इधर माइनस एक का हमने गुणा किया था। अब हम निकालेंगे एफ डैश जीरो माइनस जीरो अर्थात बायां अवकलज। तो बायां अवकलज का सूत्र क्या बनता है वो भी देख लीजिए, लिमिट एच का मान जीरो की ओर अग्रसर, ये बनेगा एफ ऑफ जीरो माइनस एच माइनस एफ ऑफ जीरो और बटे में कितना आएगा माइनस एच आता है, याद रखें आप। तो फिर से रखते हैं हम लिमिट, अब एच का मान जीरो की ओर अग्रसर है, यहाँ पर जीरो माइनस एच, जीरो से कम के लिए हमें फलन जो प्रयोग करना है वो है एक ही घातांक एक्स वाला, तो ये हो जाएगा जीरो माइनस एच। उसके बाद माइनस एफ ऑफ जीरो अर्थात ई की घातांक जीरो, और ई की घातांक जीरो का मान कितना होगा, ई की घातांक जीरो का मान एक होगा और बटे में कितना आ जाएगा माइनस एच। तो इस मानक सीमा को देखिए आप, इस मानक सीमा से ई की घातांक माइनस एक बटा माइनस एच, यह किसके बराबर हो जाएगा, एक के बराबर। चाहो तो मैं इसको एक बार और जमा के लिख देता हूँ, लिमिट एच का मान जीरो की ओर, ये होगा ई की घातांक माइनस एक और बटे में माइनस एच, तो यह किसके बराबर होगा, एक के बराबर होगा। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि अतः फलन हमारा क्या है, x बराबर जीरो पर अवकलनीय नहीं है, इस बात को कह दीजिए आप। अतः x बराबर जीरो पर अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। तो फलन हमारा सर्वत्र सतत आया परंतु x बराबर जीरो पर अवकलनीय नहीं है। अब हम विकल्प देख लेते हैं, विकल्प हमारा कौन सा सही होगा। तो विकल्प ए हमारा बिल्कुल सही विकल्प है। देखो सर्वत्र सतत है ये हमने सिद्ध कर दिया है, परंतु x बराबर जीरो पर अवकलनीय नहीं है, यह भी हमने अभी आपको दिखा दिया है। तो यही हमारे लिए सही विकल्प होगा। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।